सोच विचार करने वाले नागरिक ही इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं। सोच विचार करने वाले नागरिक ही इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं। यहां तक कि सोच विचार करने वाले नागरिक ही शासनकर्ता बनते हैं। और बाई द वे, सोच विचार करने वाले नागरिक शासनकर्ता नहीं है तो समाज में प्रभावशाली होते हैं, समाज के अगुवा होते हैं, समाज को रास्ता दिखाते हैं। तो हम ये चाहते हैं हमारे लक्ष्य कमांडर जितने भी मेल और फीमेल सभी लोग सोचने समझने वाले बने और समाज को एक रास्ता दिखाएं। रास्ता ही नहीं दिखाएं, इस बहुजन समाज को शासनकर्ता बनाएं। लेकिन शासनकर्ता बनाने के लिए हमें करना क्या? हम कैसे इस बहुजन समाज को शासनकर्ता बना सकते हैं? इस चीज को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा खंगालना है। जैसे ज्योतिबा फुले से बात हुई, शुरू हुई, शिक्षा की अलग जगाई उन्होंने, और शिक्षा की अलग उन लोगों ने जगाई जो शिक्षा में सबसे नीचे पायदान पर थे। सबसे नीचे पायदान पर महिलाओं की शिक्षा। और वो महिलाओं की शिक्षा इसलिए कि सच में महिलाएं हमारे समाज की अगुवा है। समाज को दिशा तो दे सकती हैं, पीढ़ियों को जो दिशा दे सकती हैं वो मात्र हमारी महिलाएं हैं। महिलाओं को बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर इवोल्यूशन को देखेंगे कि प्रकृति में कैसे लोग पुरुष और फीमेल बने, गहराइयों में जाके देखेंगे, जैसे बैक्टीरिया वायरस उसमें मेल फीमेल नहीं होता है, फंगस उसमें मेल फीमेल नहीं होता है, तो मेल की उत्पत्ति पहले हुई या फीमेल की उत्पत्ति पहले हुई, इसकी रिसर्च में नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि फीमेल का जन्म पहले हुआ है, उसके इवैल्यूएशन से मेल बना है। फीमेल इंडिपेंडेंट थी, किसी की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसी में परिवर्तन हुआ और उसी के माध्यम से मेल आया। तो फीमेल जननी है, इसीलिए फीमेल के कंधों का सारा वजन है, सब होती है, बहुत ही ईमानदारी के साथ होती है और आज भी होगी। तो ज्योतिबा फुले ने उनकी आंखें खोलने के लिए उनके लिए स्कूल खोला। आप गांव-गांव में जाते हो, सभी के घर घर जाना पड़ता है, इतनी आसानी से लोग नहीं आ जाते हैं। तो सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख और आपके ज्योतिबा फुले बहुत कड़ी मशक्कत के बाद घर घर जाके माँ बाप को समझाया, बच्चों को समझाया, तब एक एक बच्चे को स्कूल तक लेके आए। जैसे आप लोगों को मशक्कत करनी पड़ती है अभी भी, गांव देहात में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, फिर भी उनको घर से निकालना पड़ता है और घर से निकालने में मशक्कत होती है। आप समझो ज्योतिबा फुले ने कितनी मशक्कत की होगी इन महिलाओं को घर से बाहर निकालने में, जहां प्रतिबद्ध था पूरी तरह से। लोग अपने उपभोग की वस्तु समझते थे, लेकिन उन चीजों के लिए माता ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने बहुत मेहनत के साथ, कड़ी मशक्कत के साथ, दिनों रात काम करते हुए समाज में, समाज के हर व्यक्ति के साथ वहां से निकाल के स्कूल तक पहुंचा पाए। और स्कूल तक पहुंचाने की वजह से आज जो परिवर्तन देखते हैं, जो भारत में मॉडर्नाइजेशन हुआ है, जो भारत में शिक्षा आई है, जो सोचने समझने की प्रक्रिया विकसित हुई है, वो देन हमारे ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई की। तो अपने सोच को, शिक्षा बेसिकली क्या चीज है? शिक्षा आपके सोच को मजबूत करती है और सोच से व्यक्ति की पर्सनैलिटी बनती है। आखिर कैसे बनती है? इसका लिंक, इतनी बड़ी बात, ज्योतिबा फुले की बात आज तक मैं कैसे कह दे रहा हूं? बेसिकली आप सारे लोग यहां पर आए हो इस कार्यक्रम में, आप लोगों ने सोचा कि इस कार्यक्रम में जाना है, आप में कमिटमेंट था कि इस कार्यक्रम में जाना है। अगर आप नहीं सोचते तो इस कार्यक्रम में नहीं आना। इस कार्यक्रम को करने में भी किसी ने प्लान किया, विजय लक्ष्मी जी या जो भी हमारे संगठन के लोग, इन लोगों ने प्लान किया
कि संडे के दिन प्रोग्राम रखते हैं, भले ही लिविंग आवर्स में। अगर ये भी ना सोचते तो यहां प्रोग्राम नहीं था। मुझे नहीं बताया नहीं जाता तो मैं भी आपके बीच में नहीं आता। तो कहने का मतलब, हम जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं। ये सोचा ना होता तो हम करते नहीं, ये कार्यक्रम ना होता तो उसी सोच की वजह से हमारे जानकीपुरम के कमांडर्स आ गए हैं, उनका स्वागत है। मेरे ख्याल से थोड़ी देर हम ब्रेक कर देते हैं।